हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंटर सेंटर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो आप लोगों के लिए एक बेटा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि झारखंड ने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के जो फॉर्म्स होते हैं उसको बेटा आउट कर दिया है। अब हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि एक्चुअली में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं या फिर एग्जाम आपके आउट हुए हैं, किस तरीके से आपको जो भी आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको चीज़ों को देखना है। आइए बच्चों, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसे आप चीज़ों को सीख पाएंगे, आइए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको गूगल पर आना है। गूगल पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ टाइप करना है। टाइप क्या करना होगा, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जे है ना टाइप करना है बेटा, सर्च करना है आपको एक्चुअली में JCECE आप सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास कंप्लीट, तो आपके पास क्या है, JCECEB है आपके पास। फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा, जो कि एक ऑफिशियल इंटरफेस है आपके पास। ठीक है, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास एडवर्टीजमेंट देखे ना, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो कहीं पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर चाहो यहाँ पर चाहो। तो इसको मैं अगर टैप करता हूँ तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन क्या देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियरली मेंशन है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा आपको, चलिए थोड़ा सा इसको, हाँ, यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो ये देखो, ये लिखा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये है ना, जो बेसिक वाले हैं, यानी कि जो एंट्रेंस वाले हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। ये हम लोग ने एडवर्टीजमेंट नंबर 40 था, उसको मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, सो बीएससी नर्सिंग जो बेसिक है इसके पास देखो, इसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर जानकारी बताई गई, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, नामांकन के लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहली चीज आपके पास क्या होगी, जो आयु, न्यूनतम आयु जो आपके पास होगी बेटा 31 दिसंबर 2026 को कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष। कम से कम एज आपकी इस डेट तक 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, 10+2 क्लास पास बच्चों के पास साइंस होनी चाहिए और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए विद एग्रीगेट ऑफ, और टोटल आपके पास 45% मार्क्स को स्कोर करना जरूरी है। यानी कि अगर इतने मार्क्स आपके पास आए तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेडिकली फिट आपको होना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई। बाकी ये आपके पास पोस्ट बेसिक की, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ अभी एंट्रेंस को टारगेट कर रहा हूं तो मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फॉर्म को फिलअप करने की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके पास क्या क्या है, कब आप इसको फिलअप कर सकते हैं, कब से क्या चीजें हो रही, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपको दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने की शुरुआत आपकी कब से हो चुकी है बेटा, 16th, यानी कि आज आपके पास डेट कितनी बेटा, 17 है। कल से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, कल से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति बेटा आपके पास क्या है, 2 अगस्त आपके पास होगी। और अगर मान लीजिए कोई गलतियां आपके पास हो जाती है, वैसे तो आपको कोई गलतियां नहीं करनी, कोशिश ये करनी है आप जो भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो उसको आप बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से फिलअप करें, ताकि उसमें कोई गलतियों के चांसेस ना हो। फिर भी अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए करेक्शन डेट आपको दे रखी है बेटा, 3 अगस्त दे रखी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की बात करेंगे, डेट आपके पास दे रखा है 16 तारीख को इसका एग्जाम हो जाएगा, संडे है उस दिन। और टाइमिंग आपको दे रखी है 10 बजे से ही आपका 12:30 बजे तक एग्जाम रहने वाला है। तो सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। ठीक, और देखिएगा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑनलाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फीस की बात करते हैं कि एग्जाम फी आपके पास क्या है ना। तो एग्जाम फी की आप बात करें, बीएससी नर्सिंग की आप बात करें तो 900 है। किन के लिए, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, पिछड़ी जाति के लिए 900 रुपए है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी कि SC ST के लिए आपके पास कितनी है, 450 रुपए। ठीक है, दिव्यांग आवेदनों के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइएगा, तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर जो 40 था, इसमें आपके पास सिर्फ 2 पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना, तो इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर आपके पास, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर अभी आपको बताया जाएगा। 40 आ गया, एक एडवर्टीजमेंट आपका 39 भी आया, उसमें भी देख लेते हैं क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे आ गया, अपने आप स्क्रॉल डाउन चलेगा, अपने आप चलता है इस तरीके से, है ना। तो 39 आ गया, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 पेजेस दे रखे हैं। इसमें देखते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वही सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि 16 तारीख एग्जाम को फिलअप करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। लास्ट डेट आपके पास 2 तारीख है, तो ज्यादा दिन आपके पास है नहीं। ठीक है,
क्लियर इतना? एग्जाम आपका 16 तारीख को होगा, 16 अगस्त को एग्जाम होगा। टाइमिंग आपके पास 10 से 12:30 दे रखी है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। ये यहाँ पे आप दे रखा है आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को फिलअप करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए एक्चुअली में, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटर्स के बारे में बताया गया, ठीक है, कौन कौन से सेंटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में आपके लिए अपडेट की गई है। तो ये परीक्षा 16 अगस्त को होगी। कहाँ कहाँ पर होगी बेटा, देखिए ठीक है, क्या लिखा है बेटा, रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू, ये कुछ जगह आपको दे रखी है। जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग मुख्य जिला में यहाँ पर होंगी सब परीक्षाएं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, वहां से आपको डाउनलोड कर लेने, यहाँ पर लिखा है सब कुछ, ठीक है, क्लियर। और फीस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या क्या फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी कि एक्चुअली में एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के लिए सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास इंटरमीडिएट की साइंस आएगी 10+2 स्तर के, रसायन विज्ञान, जो भी हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं जो बाकी नर्सिंग एग्जाम्स में होता है, सेम उसी तरीके का एग्जाम पैटर्न आपके पास रहेगा। जो रिवाइज सिलेबस है एनसीईआरटी सबका बेस है, तो उस बेस को मान करके चलिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके पास तीनों चीजें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और लिखा है कि प्रत्येक जो विषय होंगे आपके पास 50-50 अंक के होंगे बेटा, यानी कि 50 मार्क्स की आपके पास फिजिक्स आएगी, 50 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, और 50 मार्क्स की ही आपके पास क्या आएगी बेटा, बायोलॉजी आएगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। चलो ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, परीक्षा में देखा है बीएससी नर्सिंग बेसिक, परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर संयुक्त मेधा सूची के साथ साथ कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी, और सीटों का आवंटन मेधा, हाँ ये यहाँ पर वो दे रखा है कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपको यहाँ बताई गई, ठीक है। आइए उस पर नीचे और बात करते हैं। तो ये तो बाकी चीजें हो गई। अब वो तो वैसे भी देखिए झारखंड का अगर निकला है तो झारखंड के जो निवासी, जो वहाँ के डोमिसाइल, जो वहाँ के रहने वाले, उनको, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स वालों को, ठीक है। चलिए तो इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। तो फिलहाल मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर की है कि एग्जाम आपका कब से अप्लाई हो रहा है, कब तक अप्लाई होगा, एग्जाम डेट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें आपको ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करें जिससे कि आपकी गलतियां कम से कम हो पाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आई होप यहां तक चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगर आप लोग यूपीसी नेट, एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप आने वाले कुछ एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जो नर्सिंग एंट्रेंस रिलेटेड है, तो आप उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर चाहें तो जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है उसको मैं आपको एक बार बता दूं। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा बेटा, गूगल पर जाना होगा, अड्डा 24/7 टाइप करना होगा, फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नर्सिंग एग्जाम्स। जैसे ही आपके पास आ जाएगा इस पर टैप कीजिएगा, तो ये आपके पास कुछ कहानी आ गई। यूपीसी नेट को टारगेट करते हुए बेटा प्रतिज्ञा बैच है, एम्स को टारगेट करते हुए आपके पास फतेह बैच आपके पास आ जाएगा। किसी बैच को आप देखेंगे दोनों का प्राइस सेम है, सेपरेट बैचेस है आपके पास। बाय नाउ के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप अप्लाई करेंगे YT89, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आप देखिए, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो जो अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग बैचेस ना लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही बार फी पे करनी पड़े, और सारे बैचेस, यानी कि जो बैचेस अभी आपके सामने दिख रहे हैं या जो बैचेस आगे जाकर के कुछ महीनों में आपके लिए लॉन्च किए जाएंगे, वो सभी के सभी अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सेस कर पाए कम से कम फीस में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेटा नर्सिंग एंट्रेंस का महापैक परचेस करना होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप लोग बहुत सारे कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं एक बार में, तो आप क्या करेंगे बेटा, ऑल कोर्सेज ऑप्शन पर जाएंगे, वही आपको करना होगा। इसके बाद आप जाएंगे नर्सिंग एग्जाम्स पर जाएंगे, उसके बाद देखिए नर्सिंग महापैक दे रखा है, इसमें आप देखेंगे नर्सिंग एंट्रेंस का महापैक दे रखा है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड इसलिए मैं आपको बता दूं जिससे कि आपका डिस्काउंट में एग्जाम आ पाए, ठीक है। YT89 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास इसका प्राइस 104 यानी कि 104 में आपको नर्सिंग एंट्रेंस का जो भी मटेरियल है, जो अभी स्टोर पर अवेलेबल है या जो आगे आने वाले समय जितना अवेलेबल कराया जाएगा, वो सब कुछ आपके लिए एक्सेसिबल, आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर जरूर हो गई होंगी। तो बेटा एंड करते हैं सेशन को, मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।